हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं फिर आपके साथ जुड़ रहा हूं अपने एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज़ हिस्टोरिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फाउंडर। जितने भी ऐतिहासिक यानी कि महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का स्थापना किन किन लोगों ने किया था हिस्ट्री में, उन सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये पेट एग्जामिनेशन में 100% पॉसिबिलिटी है इसके आने की। इवन जो बच्चे वीडियो री एग्ज़ाम यानी जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वाला एग्ज़ाम है उसका री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन सारे के सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जिनमें आप बैठते हो उन सारे के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ स्किप मत करिए, पढ़िए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। आपको बहुत इंफॉर्मेशन इसके अंदर मिलने वाला है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। और आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल ऑर्गेनाइजेशन की और उनके फाउंडर की, तो एक एक करके हम लोग सारे के सारे हिस्टोरिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फाउंडर पढ़ेंगे। एंड देयर फाउंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक करके हम लोग सारे के सारे टर्म्स को पढ़ेंगे, सारे के सारे टर्म को समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत होती है, और अगर मैं बोलूँ आपके हिस्ट्री में, तो सबसे पहले रिफॉर्मर जो बड़े लेवल पर, मास लेवल पर अगर आकर सामने आपके खड़े हुए, दैट वाज राजा राम मोहन रॉय। और उन्हीं से मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला जो आपका ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में पूछा जाता है बार बार, और वो है 18, अगर सवाल पूछे आपसे, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर होगा भाई मेरे, राजा राम मोहन रॉय। अगर आपके साथ सवाल पूछे हिंदू कॉलेज, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। हिंदू कॉलेज के अच्छा, एक मिनट, ये भी नाम मैं हटा दे रहा हूं। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? 1815 में हुई थी। हिंदी कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1817 में हुआ था। फिर अगर मैं बोलूं वेदांत कॉलेज, इसकी स्थापना कब हुई? 1825 में हुई थी। फिर अगर मैं बोलूं ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1828 में। तो अगर मैं बोलूं आत्मीय सभा, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज, ये ध्यान देना है, ब्रह्म समाज, इन चारों ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। और राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दिया था। मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। क्लियर? तो ये सारे के सारे सभाएं यानी कि आत्मीय सभा, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज, इन चारों की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। और ध्यान दे लो भाई मेरे, डेट वाइज बता रहा हूं। 1815 में आत्मीय सभा, 1817 में कौन? हिंदू कॉलेज, 1825 में वेदांत कॉलेज और 1828 में क्या? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। अब आगे मूव करते हैं। इसके बाद एक सभा है, अगर आपका पूछे, तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा, यार हिंदी में भी उसी का नाम बिल्कुल एज इट इज जैसे मैं बोल रहा हूं वही लिखना है आपको। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। देवेंद्र नाथ ठाकुर या देवेंद्र नाथ टैगोर बोल दो, दोनों आंसर सेम होगा। ठीक है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कब किया था? 1839 में किया था।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सभाएं हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना था, नोट कर लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। एक मिनट, ठीक है। चलिए भाई, टाइम बिल्कुल खर्च नहीं करते हैं और फटाफट पढ़ते चले जाते हैं। जितनी मैक्सिमम सभाएं हैं ना भाई, सारे के सारे मैं बताने वाला हूं आपको आज। अगला, बॉम्बे एसोसिएशन। अगर मैं कुछ कनेक्ट करने की बात करूंगा, अगर आपसे पूछता है बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? 1852 में। बिल्कुल मैं एकदम चल रहा हूं क्या, सीरियल वाइज एकदम बिल्कुल डेट से चल रहा हूं। बीच बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 1815 आया, 17 आया, 22 आया, 25 आया, जो भी है, मैं एकदम बिल्कुल लाइन से चलते चला जा रहा हूं। 1852 में कौन सा बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई, और उसको किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1852 में किया था। अब सुनो, अगर पूछ ले, थोड़ा लेट में आएगा इसका नाम, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, हिंदी में भाई सेम नाम होगा यार, बॉम्बे प्रेसिडेंसी संघ, ठीक है। इसको स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता और जस्टिस तेलांग ने किया था। कब किया था? 1885 में किया था। तो ध्यान से देख लो, बॉम्बे एसोसिएशन 1852, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, दादा भाई नौरोजी और ये फिरोज शाह मेहता ने किया था। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना आपने पढ़ा था 1828 में, किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। यानी कि मैं पीछे और पढ़ाया हूं आपको, देख लो ध्यान से। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था, 1828 में किया था। लेकिन अगर मैं बोलूं ऑल इंडिया ब्रह्म समाज की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था। क्लियर भाई मेरे? तो देख लो, ब्रह्म समाज पूछा तो राजा राम मोहन राय, ऑल इंडिया ब्रह्म समाज पूछा तो केशव चंद्र सेन। यानी कि अगर पूछेगा भारतीय ब्रह्म समाज तो केशव चंद्र सेन, अगर भारतीय लग गया, और सिर्फ ब्रह्म समाज पूछा तो राजा राम मोहन राव। ये 28 में और ये 65 में, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। कहां दिक्कतें होती हैं, कहां आप भूलते हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक। और एक चीज सुनो, बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, क्लियर। दादा भाई नौरोजी ने एक और एसोसिएशन की एस्टेब्लिशमेंट किया था जिसे बोलते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इससे इतनी बार सवाल आ चुका है ना भाई मेरे, हमेशा ये सवाल पूछता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसको भी मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, और इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। लेकिन ये तो सबको याद कर लेता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इससे क्वेश्चन आ जाता है, पूछता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी लंदन में। कहां पर हुई थी? लंदन में इसकी स्थापना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। क्लियर भाई मेरे? तो चलो नोट कर लो। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, आत्मा राम पंडुरंगा। किसने? आत्मा राम पंडुरंगा। ठीक है, आत्माराम पांडुरंगा प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। क्लियर? किसने किया था? आत्माराम पांडुरंगा ने किया था प्रार्थना समाज की स्थापना। कब किया था? 1867 में किया था, ये ध्यान लेना। अगर पूछेगा आपसे सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज,
इसका स्थापना जो किया था ज्योतिबा बाई फुले ने किया था। ज्योतिबा बाई फुले ने किया था। अरे मेल थे भाई, फीमेल नहीं थे। इनकी वाइफ थी सावित्री बाई फुले। इनकी वाइफ थी सावित्री बाई फुले। इन्होंने वुमेन्स यानी गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत काम किया। तो अगर सवाल पूछ ले कि लड़कियों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले जो काम करने के लिए स्टार्ट किया था वो सावित्री बाई फुले ने बहुत ज़्यादा काम किया गर्ल्स एजुकेशन के लिए। ज्योतिबा बाई फुले ने डिप्रेस्ड क्लास जो दलित वर्ग के लोग थे उनके उत्थान के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम किया था, सत्यशोधक समाज, और इसकी स्थापना हुई थी 1873 में। 1875 में एक और ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसकी स्थापना होती है 1875 में और आज के समय में इसी कॉलेज का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU और इसकी स्थापना करते हैं सर सैयद अहमद खान। गलती क्या होती है बच्चों, ध्यान से सुन लो भाई मेरे। जैसे आता है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, आपके ऑप्शन में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी रहता है और हम लोग मैक्सिमम लोग मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मार के चले जाते हैं और वही गलती हो जाती है। हमें ध्यान देना है, सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था। कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। आज के समय इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही है, जो पहले इसका नाम था। ये भी सवाल पूछा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या था, तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। 1875 में एक और ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है। अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। लेकिन आर्य समाज की स्थापना अगर पूछ ले आपसे, आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और बहुत बार सवाल पूछा भाई मेरे, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर नाम था, याद कर लेना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। कब किया था? 1875 में किया था। और सुन लो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। इनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक स्लोगन दिया था, बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो। क्या स्लोगन दिया था? बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो। तो कभी अगर सवाल पूछे तो ये भी ध्यान दे लेना, ठीक है। बैक टू वेदास स्लोगन किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कंफ्यूज मत होना, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 और ब्रह्म समाज 1828। कौन? राजा राम मोहन राय। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 वाला हो गया भाई मेरे, आई होप सो समझ में आया होगा आपको। फिर एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन 1887 में स्टैब्लिश होता है, दैट वाज देव समाज। अगर सवाल पूछ ले देव समाज की स्थापना किसने किया था, भाई जो एग्जाम में मैक्सिमम आए हुए मैं सारे क्वेश्चन को उठाया हूं। देव समाज की स्थापना जो हुई थी वो किया था शिव नारायण अग्निहोत्री ने। शिव नारायण अग्निहोत्री ने, ठीक है। कब किया था? 1887 में किया था। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1897 में किया था। ध्यान से सुन लो भाई मेरे। एक चीज और पूछता है कि स्वामी विवेकानंद ने जो धर्म सम्मेलन हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था, उसमें कब भाग लिया था? तो 1893 में भाग लिया था। और कहां पर भाग लिया था भाई मेरे? शिकागो।
ये कहाँ पर है? यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। क्लियर ना? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था, शिकागो में लिया था। तो ये भी नोट कर सकते हो आप इनके साथ। अगर मैं बोलूं मित्र मेला, मित्र मेला की शुरुआत किसने किया था? तो ध्यान देना भाई मेरे, सावरकर बंधु, सावरकर बंधु, सावरकर ब्रदर। ठीक है, सावरकर ब्रदर में दो लोग आते हैं, एक बीडी सावरकर और एक गणेश सावरकर। बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, दामोदर राव सावरकर और गणेश सावरकर। तो 1899 में किया था इन्होंने। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो ध्यान दे लेना ये बात। 1899 में भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट एक और देख लो, अभिनव भारत। अभिनव भारत किसने स्टार्ट किया था? अभिनव भारत सोसाइटी किसने स्टार्ट किया था? तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना बीडी सावरकर ने किया था। कब किया था? 1904 में किया था। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। जितने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में सारे के बारे में बात कर रहा हूं भाई मेरे। उन्नीस सौ 6 में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, दैट इज मुस्लिम लीग। मैं अलग से बता दे रहा हूं इसको, हालांकि मैं हिस्ट्री में पढ़ाता ही। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है भाई मेरे, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। कौन करते हैं भाई साहब? नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, नवाब ऑफ ढाका थे, प्लस आगा खान। क्लियर? ध्यान से देखना भाई मेरे, ये नवाब ऑफ ढाका थे। कहां पर हुआ था इसकी स्थापना? ढाका में हुआ था, डक्का में। पहले इसको बोलते थे डक्का, आज के समय बोलते हैं ढाका। ढाका कहां पर है भाई मेरे? बांग्लादेश में है। कहां पर है ये? बांग्लादेश में है। सुन लो। और मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कहां पर था? ये सवाल पूछ लेता है कभी कभी, तो इसका हेडक्वार्टर था लखनऊ में। मुस्लिम लीग एक पत्रिका चलाती थी, उस पत्रिका का नाम क्या था? यानी कि इसका जो मैगजीन था, उस मैगजीन का नाम क्या था? तो पत्रिका का नाम क्या था? तो उस पत्रिका का नाम था डॉन। क्या नाम था भाई मेरे? डॉन। अरे ठीक है, डॉन। तो ये चीज ध्यान दे लेना मुस्लिम लीग के बारे में कुछ। अच्छा, इसके पहले प्रेसिडेंट, पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? आगा खान बनते हैं। जिन्ना मत मार के चले आना भाई मेरे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मुस्लिम लीग से रिलेटेड, ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। अगला सवाल, 1913 में एक पार्टी की स्थापना होती है, दैट इज द गदर पार्टी। कब होती है? 1913 में होती है। कौन करते हैं? तीन लोग मिलकर करते हैं, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भखना, प्लस तारक नाथ दास। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कहां पर स्टैब्लिश होता है? इसके बारे में हिस्ट्री में और अच्छे से पढ़ाऊंगा, बट ये कहां स्टैब्लिश होता है ध्यान दे लो, सैन फ्रांसिस्को में होता है। ठीक है, यूएसए। ये भी नोट कर लो। इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे अपनी हिस्ट्री वाले लेक्चर में, तो परेशान मत होइए। बस मैंने बता दिया, यहाँ पर एक इंट्रोड्यूस कर दिया कि गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, 1913 में हुआ था। आगे आ जाते हैं, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम की बात मैं करूं तो इसकी स्थापना को लेकर के समझना मेरी बात को भाई मेरे। इसकी स्थापना 1915 में ही हो गया था। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हो गई थी? 1915 में हो गया था। 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था अहमदाबाद में।
ठीक है, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है भाई मेरे, लेकिन ये 1915 में अहमदाबाद गुजरात में इसका हुआ था इस्टेब्लिशमेंट साबरमती आश्रम का, लेकिन 1917 में इसको हटा करके कहां चला गया था ये, ऑन द बैंक ऑफ साबरमती। ठीक है, यानी कि साबरमती नदी के किनारे इसको ले जाकर के इस्टेब्लिश कर दिया गया था। पहले अहमदाबाद गुजरात में था, उसके बाद अभी भी अहमदाबाद गुजरात में ही रहेगा, लेकिन अब साबरमती नदी के किनारे ले जाकर इस्टेब्लिश कर दिया गया था 1917 में। ध्यान दे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे भाई मेरे? अब मेरी बात सुनना, साबरमती आश्रम को एक और नाम से हम लोग बोलते हैं सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, बैंक मतलब क्या, नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे। तो ये भी ध्यान दे सकते हो आप। ठीक है, साबरमती आश्रम किसने फाउंड किया था? फाउंडेड बाय महात्मा गांधी। फाउंडेड बाय महात्मा गांधी, ध्यान दे लेना। क्लियर? महात्मा गांधी ने एक और ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया था, थोड़ा सा लेट का है लेकिन बता दे रहा हूं मैं। 1932 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया था, दैट इज हरिजन सेवक संघ। तो अगर सवाल पूछ ले कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था, तो उसका भी नाम क्या होगा? महात्मा गांधी। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए इसको भी, 1932 में किया था इसको। आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा भीमराव अंबेडकर के बारे में बता देता हूं। BR अंबेडकर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, सवाल आने के पूरे चांसेस हैं इनके बारे में। भीमराव अंबेडकर का जन्म जो होता है 14 अप्रैल बॉर्न 1891 को होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ सत्याग्रह को स्टार्ट किया था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो सबसे पहले याद कर लेना भाई मेरे, 1924 में भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकर्णी सभा को इस्टेब्लिश किया था। यह सवाल पूछ ले कि बहिष्कृत हितकर्णी सभा को किसने इस्टेब्लिश किया था, तो अगेन आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर होगा। क्लियर? कब किया था? 1924 में किया था। और सुनो, मैं एकदम बिल्कुल डेट वाइज बताते चला रहा हूं भाई मेरे। 1927 में इन्होंने एक और काम किया था, एक स्टार्ट किया था सत्याग्रह, उसका नाम है महड़ सत्याग्रह। सवाल पूछ लेता कि महड़ सत्याग्रह किससे रिलेटेड है, महड़ सत्याग्रह, तो महड़ सत्याग्रह जो रिलेटेड है एवॉयलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एवॉयलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का समापन। इसको करने के लिए इन्होंने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया था, महड़ सत्याग्रह 1927 में। केवल गांधी जी ने सत्याग्रह नहीं स्टार्ट किया था, इन्होंने भी स्टार्ट किया था। ध्यान दे लेना, ये सवाल आपसे आ जाता है 1927 में। 1930 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया, उसका नाम था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। अब भाई मेरे हिंदी मीडियम वाले हर जगह हिंदी खोजते हो, और कभी कभी आप इंग्लिश नहीं पढ़ के जाते हो और पूछ लेता सीधे लिख करके ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, उसका हिंदी वर्जन नहीं लिखता है, वो सीधे यही नाम लिख लेता है आपका, तो फिर आपको दिक्कत होने लगती है। तो इसको ऐसे भी ध्यान देना कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, या मैं इसका हिंदी बता दे रहा हूं, भारतीय दलित वर्ग संघ। इसकी स्थापना 1930 में कौन करते हैं? भीमराव अंबेडकर ही करते हैं।
भीमराव अंबेडकर एक और काम करते हैं, 1936 में एक पार्टी की स्थापना करते हैं। उस पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इसका नाम भी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है। कब करते हैं? 1936 में करते हैं, ये भी ध्यान लो आप। फिर उसके बाद अगर सवाल पूछ ले कि भीमराव अंबेडकर ने कब बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था, 1956 में एक्सेप्टेड बुद्धिज्म। अपने लास्ट स्टेज में आकर के इन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था भाई मेरे। तो प्लीज, इन्हें भारत रत्न कब मिला था? 1990 में भारत रत्न पाया है, गॉट भारत रत्न। और जब ये भारत रत्न पाए थे तो उस समय किसकी सरकार थी? तो बीपी सिंह की सरकार थी। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? बीपी सिंह थे। समझ में आया कि नहीं आया? ये ही सवाल आपसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत? इनके और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है, उस समझौते को हम लोग बोलते हैं पूना पैक्ट, जो होता है 24 सितंबर, इसी में पढ़ा दे रहा हूं, 1932। 24 सितंबर 1932 को होता है एक समझौता, एक पैक्ट। इस पैक्ट को हम लोग बोलते हैं पूना पैक्ट, ठीक है। और एक किसके बीच में होता है? बिटवीन गांधी जी एंड B.R. अंबेडकर। कहां पर होता है? पूना में होता है। कि यहां पर होता है यारवाड़ा जेल। पूना के यारवाड़ा जेल में। क्लियर? तो ये सारी कुछ बातें थी जो आपको जाननी जरूरी थी, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है। और सुनिए भाई, ठीक है, आ जाओ। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? सवाल अगर पूछ ले स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो 1923 में हुआ था स्वराज पार्टी की स्थापना। किसने किया था? नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू प्लस चित्तरंजन दास ने किया था। यह भी सवाल आपसे पूछ लेता है। क्लियर? ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है, इसकी स्थापना कौन करते हैं? इसकी स्थापना, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो सहजानंद सरस्वती ने किया था। सहजानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। कब किया था? 1936 में किया था, ठीक है। तो भाई मेरे, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्लीज़ इसका अच्छे तरीके से, आई होप सो, आपने पढ़ा है और इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। मैं जितना भी कनेक्ट कर सकता था बातों को मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और बहुत यार, आप लोगों से बस एक्सपेक्टेशन यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।